हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। जितने भी दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीर सपूत बैच मैं चला रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। अगर आपने इस सीरीज को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स को लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको नंबर सिस्टम और एचसीएफ और एलसीएम के वीडियोस दे दिए हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर आराम से देख लीजिएगा। आइए फिर बढ़ते हैं हमारे इस पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को बखूबी से कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा बॉड मास का जो रूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और साथ ही साथ ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड में क्या करते हैं, आपको बताया था मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और इस संख्या को रिवर्स कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, 3 तिरका 9, एक 10/3 माइनस 3 एकम 3, 5/3। ये कितना आ गया अपना, ये आ गया 2, 5 दूनी 10/9 माइनस, ये सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ पे, है ना, सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हटा दिया जाता है। यहाँ पे माइनस करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5/3। डिनोमीटर सेम है तो केवल ऊपर ही माइनस करते हैं। बाकी का अब जो हमारे पास लिखा है उसको एज इट इज लिख लीजिए, जैसा हमारे पास दिया गया है इसको एज इट इज लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ऑफ है, डिवाइड है, माइनस है, माइनस है, तो हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑफ का मतलब केवल इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो ये कितना आएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5 और ये कितना आएगा, 3 दूना 6, इतना आएगा। यहाँ पर कितना है हमारा 30 और यहाँ पर कितना है 75 और यहाँ पर कितना है 5/3। सही है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर करना है डिवाइड। तो डिवाइड के लिए इसको अगर ऐसे लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 75/30 कितने हो जाएगा, 15 तिया 75, 15 दूनी 30। ये कितना आ गया हमारा, सीधा लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे 3/2 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे काट दिया, 15 दूनी 30 और 15 तिया 15 पन्ना 75, 15 पन्ना 75 तो 5/3 आएगा ना, 15 पन्ना 75 होता है। ठीक है, 5/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे माइनस माइनस दिख रहा है तो इनको बस माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, 6 और 3 का, तो वो आएगा 6। ठीक है, 2 तिया 6, 3 पचे 15 माइनस 6 का डिवाइड 6 में करेंगे, 1 आएगा, 1 पंजे 5, 3 दूना 6, 2 पंचे 10। ये आ गया 15 में से ये 5 और 10 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन आता है नेगेटिव का, तो ये हो गया 15/6 यानी कि 0/6। कुल मिला के हमारा आंसर 0 आ गया। ओह माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं एसएससी आपके साथ ऐसा ही खेल करती है, बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर 0 दे देती है और छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा दे देती है। तो इससे बिल्कुल डरना नहीं है हमें, बड़े क्वेश्चन को आपको ये मानना है कि इसका आंसर छोटा ही आने वाला है, बस हमें चीज़ों को ठीक तरीके से करना है। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं, आज करेंगे बहुत दमदार क्वेश्चंस और आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं और उनको हम शॉर्ट अप्रोच में करेंगे। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। देखिए ये कितना खूबसूरत क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछा है। एसएससी जीडी ने 2021 की एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है, लेकिन जो स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी में होगा वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा। वो देखिएगा, अरे सेम डिजिट ऊपर है, सेम ही नीचे है, यहाँ भी डिवाइड मल्टीप्लाई और यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी मल्टीप्लाई वैसे करते हैं, तो ये सीधे इसको काट देगा और यहाँ पे लिख देगा 1।
जो कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें एकदम पेशेंस लूज़ नहीं करना है, कोई आसान चीज़ दिख जाए पेशेंस लूज़ नहीं करना है, उसको तरीके से ही करना है। तो देखिए ऊपर क्या न्यूमरेटर में है, इसका डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो ये तो सीधा कट जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ का सेम में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3/7 में तो कितना आएगा, 3/7 आएगा। ठीक है, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ऑफ, तो भाई ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड करेंगे, यानी इनका मल्टीप्लाई पहले कीजिए। तो ये मल्टीप्लाई कितना आएगा, 9 और ये आएगा 49, यानी 9/49 आएगा। ये डिवाइड लगा है तो यहाँ पे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 3/7 मल्टीप्लाई 9/49 आया, तो उसको क्या कर देंगे 49/9, क्या कर देंगे 49/9 कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 7 एकम 7, 7 7 49, 3 एकम 3, ठीक है 7/3 आ गया, कितना आ गया 7/3 आ गया। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये साथ में हमारा चल रहा है 9/49 साथ में चल ही रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपली 3/7 अपॉन 7/3। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ये मेरा एक रूल है, इसको बोलते हैं कितने दूर कितने पास। क्या रूल है, वो रूल है हमारा कितने दूर कितने पास, बस बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब 1 2 3 4 ऐसे 4 आपको दिया जाए तो पास पास वाला जाएगा, दूर दूर जाएगा, सिंपल से याद कीजिए। पास का मल्टीप्लाई पास में, दूर का मल्टीप्लाई दूर में होगा, यानी कि हम लिखेंगे 3/7, 3/7 क्या करेंगे इंटू 3/7, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 3 का मल्टीप्लाई वहाँ पे, माइनस 9/49 यहाँ चल ही रहा है, तो यहाँ पर भी कितना आ गया हमारा 9 ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे इसको, ये कितना आ गया 3 3 9, 9/49, और यहाँ भी हमारा कितना गया 9/49, और फिर से हमारा आंसर क्या गया 0। आप देख रहे हैं इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। लेकिन कोई स्टूडेंट बहुत जल्दी में होता है तो इसको काटता, कहता है यहाँ पे आंसर आ गया 1, अब 1 - 9/49 करता, जो कि उसका आंसर गलत हो जाता। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, SSC GD 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी SSC GD में ही आया हुआ है, और क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट है, और उसमें ऑफ भी लगा। देखिए जब भी ऑफ आए तो बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा, डिवाइड मत कर दीजिएगा, पहले इस ऑफ को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद डिवाइड कीजिएगा। आइए इसको सॉल्व करते तो यहाँ डिवाइड है यहाँ प्लस है, तो ये कितना गया 8 3 24, कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है, कितना लिख दिया 3 लिख दिया। इसको कर दिया 3/1, तो 5 या 15, 15 और 4 19, तो 19/5, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम सीधा लिख दे रहे हैं 19/5, ठीक है 19/5 लिख दिया, ये ब्रैकेट खत्म हो गया छोटा वाला। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चन को कि हमें तेज अप्रोच कैसे अपनानी होगी। ब्रैकेट खत्म हो गया, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों का, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट रहा है तो काट देंगे, 3 5 15, 5 10, ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया, कितना हो गया ये 10 हो गया, 10 - 19/5। अब क्या है यहाँ पे प्लस और माइनस, तो पहले जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो गया 46, कितना हो गया 46 - 19/5, ठीक है इतना हो गया। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना होगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, 210, 210 और 1 211, 211/5 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 211/5, तो ये है ही हमारा, डिवाइड लगाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना होगा, देखिए 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 200, 5 चौके 20 200, और 6 में करेंगे तो 30, तो 230, 230 में 19 जाएगा, तो 230 में अगर 20 गया तो 210 बचा, लेकिन एक कम गया तो 211 बचेगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी, और ऐसे ही आपको आदत भी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे डिवाइड करना है तो डिवाइड में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी संख्या, ये वाली 211/5 मल्टीप्लाई बाई 5/211, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया, सिंपली 1 आ गया। बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर 1 और 0 आता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हमारा आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन का भी आंसर 0 और 1 आ सकता है। आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, और तेज़ी से हमें ऐसे ही करना पड़ता है, लगातार एक एक स्टेप वहाँ लिखने का इतना टाइम नहीं होता है।
सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आपको एसएससी के हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। जिस एग्ज़ाम को एग्जामिनर टफ बनाना चाहता है वो इस तरीके से ऊट पटांग की इक्वेशन बनाकर आपको क्वेश्चन दे देता है और आप इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फंसने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लग जाता है। देखिए कैसे करना है। ये ब्रैकेट दे रखे हैं यहाँ पे 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, डॉट 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 1 - 1/23। ठीक है, क्या करेंगे, जरा इसको सॉल्व कीजिए। कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा 3 एकम 3, 2 तो 2/3, यहाँ पर कितना होगा 3/4, डॉट 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 इस तरीके से होगा। और यहाँ पर कितना होगा 23 एकम 23 और बचा यहाँ पे 22/23। सॉल्व करने के बाद तो यही आ रही है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला हमारा नंबर है उसका डिनोमिनेटर अगले वाले का न्यूमरेटर को कट कर रहा है, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर कट कर रहा है। तो इस तरीके से जो सीरीज बनेगी, ये 4 है तो आगे 4 को कट करेगा, उसके नीचे 5 आएगा, 5 को कट करेगा। ऐसे करते करते यहाँ पर जो होगा ये 22 जो है ये नीचे आएगा 21/22, ये 22 इसको कट कर देगा क्योंकि लगातार ये सीरीज आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो यहाँ पर जो 22 है इसको कट कर देगा, यानी यहाँ पर ये 21 बन आएगा और 21 को इसके पीछे वाला नंबर कर देगा डिलीट, यानी इसका न्यूमरेटर कर देगा। तो लगातार यहाँ पर क्या होगा, ये सब चीज़ें कट जाएंगी और यहाँ पर बचेगा हमारा 1 इंटू यहाँ पर बचेगा 1/23, क्योंकि हर एक नंबर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर को कट कर रहा है इस सीरीज में। आप चाहें तो लिख कर भी देख लीजिए। तो सिंपली हमारा आंसर इसका आएगा 1/23। 1/23 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, ये सीरीज हमें इस तरीके से सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 1/23 हमारा आंसर आ गया। डेट्स इट, बहुत आसान था। और ये क्वेश्चन आपको CHSL में भी देखने को मिलेगा, CGL में भी देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा जो इससे थोड़ा और अच्छे लेवल का है, लेकिन वो भी बहुत आसान होता है अगर आपको उसका तरीका पता है। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए इसको। जैसे ही कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखता है उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ऊपर ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है और क्या करना है हमें इसके साथ में। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ वैसा सॉल्व कीजिए। बस क्या कीजिएगा, ये जो है ब्रैकेट आप समझ लीजिए ब्रैकेट ही है एक तरीके से। जैसे ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये लार्ज ब्रैकेट है और इससे पहले एक समझ लो ये बार या एक छोटा सा ब्रैकेट ही है, या ब्रैकेट से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट से पहले भी हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है। और सॉल्व कैसे होगा, नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है, 20 माइनस 7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4, ये कितना आएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे और किसी को सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो 6 3 9 कितना आ गया 9, 8 माइनस 9 कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 1, ब्रैकेट खत्म हो गया, ये वाला कर्ली ब्रैकेट आ गया इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बेहद आसान है। मतलब हमें क्या करना है, कर्ली स्मॉल ब्रैकेट से पहले भी इसको सॉल्व करना है, बस ये यहाँ पे समझने वाली बात थी। 7 माइनस ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4 में से 1 गया 3 बचेगा, तो ये कर्ली ब्रैकेट भी खत्म। यहाँ पर हो गया 20 माइनस ये कितना होगा, ये होगा हमारा 4 और ये ओवरऑल हमारा आंसर कितना होगा 16 होगा। यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये अलग से एक आपको लाइन बनाकर दे दी गई और जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बार आपने समझ लिया, नेक्स्ट टाइम आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें स्मॉल ब्रैकेट से पहले भी इसको सॉल्व कर लेना है, इतनी सी बात हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, 2021 का ही क्वेश्चन था SSC GD का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं होती है, हमें बस सही से टैकल करना आना चाहिए। देखिए ऊपर क्या है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 6 में से 7 गया, -1 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे -1 आएगा। -1 का डिवाइड -5 में करें, क्योंकि डिवाइड करना है इसके बाद, तो -1 का डिवाइड -5 में करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 5। तो इतना पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। तो इस पूरे की जगह हम लिख देंगे 9 डिवाइड बाई कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 अपॉन।
नीचे देखिएगा जरा, नीचे क्या है, ये ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो पहले क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 हो गया। अब ये 4 में डिवाइड करेंगे तो 4/16 कितना आएगा, 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4 आएगा। अब इस 1/4 का मल्टीप्लाई देखिएगा, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 का, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 16 आया, 16 का डिवाइड किया 4 में तो 1/4 आया। अब 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1। कितना आएगा, 1। अब 1 को 4 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। सीधा एक लाइन में ख़त्म, एक लाइन में क्वेश्चन ख़त्म। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 8 पंजे 40, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 8 पंजे 40, 40 5 45, 45 और 9 कितना हो गया, 54। कितना हो गया, 54। तो 9 डिवाइड बाई 54/5, ठीक है। अब 9 से यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 9/54 और ये अपॉन में 5 चल ही रहा है, तो 9 एकम 9, 9 छक्का 54, ये कितना आ गया, 1/6/5। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1/30। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था ज़्यादा। इसमें हमें अप्रोच अपनी ठीक रखनी थी, सीक्वेंस को फॉलो करना था, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना था, जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग चलना था, और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। 1/30 इसका सही आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन, जिसको अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग चंद सेकंडों में सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप लगातार तभी देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स भी खाली है, जो भी लिखना चाहें, आपको जैसा ये वीडियो लग रहा है, जो भी सुझाव हो आपके, आप उसको ज़रूर दीजिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5, 1/5 × 6, ऐसे करते करते पूरी सीरीज गई है 1/20 × 21। कैसे क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 1/3 × 4 को 1/3 - 1/4, क्या हम इसको लिख सकते हैं, 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए 4, इधर सॉल्व कीजिए 3, अपॉन कितना, अपॉन आ जाएगा हमारा 3 × 4, यानी कि ये आ गया 1/3 × 4 लिख सकते हैं। बस आपको इसी सीरीज को आगे फॉलो करना है। तो 1/4 × 5 को क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 1/4 - 1/5। ऐसे ही आगे लिख सकते हैं इसको 1/5 - 1/6, डॉट 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 1/20 - 1/21। अगर आपको ये चीज़ पता थी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर नहीं पता थी तो फिर आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। आप घूमते रहेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब देखिएगा, प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस गया, प्लस से आगे माइनस आएगा, लगातार क्या है लगातार ये यहाँ पे ये हमारा 20 है, ये जाएगा इससे -20 से, तो हमारे पास कितना बच रहा है, इधर बचेगा हमारे पास 1/3, 1/3, उधर क्या बचेगा -1/21, यानी कि फर्स्ट लेटर बचेगा, फर्स्ट डिजिट बचेगा और लास्ट बचेगा, बाद बाकी सब आपस में कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आएगा इससे पहले 1/19 मल्टीप्लाई 20, तो उसको लिखेंगे 1/19 - 1/20, तो -1/20 प्लस 1/20 कट जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम कितना आ गया 21, तो 3 7 21, तो 7 एकम 7 माइनस 1 यानी कि 6/21, यानी कि 3 दूनी 6, 3 7 21, इसका आंसर 2/7 आ गया। इतनी आसानी से ये क्वेश्चन लग सकता था अगर आपको इतनी बात पता होती कि इस सीरीज को ब्रेकआउट कैसे करना है। अगर ये बात आपको नहीं पता थी फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, आप टाइम वेस्ट कर पाते, क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 2/7 हो गया। हमने इसको ब्रेकआउट कर लिया, 1/3 - 1/4, 1/4 - 1/5, अंदर वाले सारे डिजिट कट गए, प्लस से माइनस, पहली डिजिट बची और आखिरी वाली बची, उसको कर लिया हमने सॉल्व और हमारा आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, इस पर ध्यान रखिएगा, अगली बार ये क्वेश्चन आए तो बस इसको सिंपली पहली डिजिट और आखिरी डिजिट को जोड़ दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, मतलब जोड़ नहीं दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिएगा,
बहुत सिमिलरिटी है इस क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत अंतर है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर। तो क्वेश्चन को करेंगे बेहद आसानी से सॉल्व। क्या करना है, ऊपर ये ऑफ दे रखा है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 और 6 तियाँ 18, कितना हो गया 18, 18 और 18 कितना हो गया 36, और 36 में से 4 गए तो कितना हो गया 32। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है एक लाइन में। माइंड में ही सारी कैलकुलेशन करनी होती है, फाइनली पेन चलाना होता है ना। हम लोग एक स्टेप पे पेन चलाते हैं, वो नहीं करना होता है। यहाँ पे देखिएगा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, तो यहाँ पे आएगा 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 इंटू 8 कितना आएगा 4 से 2 एकम 2, 2 चौको 8 कट जाएगा ना, इसको 8 सॉल्व करेंगे, 8 तिया 4 तिया 12, कितना होगा 12, 28 में से 12 जाएगा कितना आएगा 28 में 2 गया 26, 26 में से 10 गया 16, ऐसे सॉल्व कीजिए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। बेहद आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बेहद आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस तरीके से माइंड में ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो। नहीं तो आप पेन घिसते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा, पेन घिसते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको ये पता नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन 2019 की किसी शिफ्ट में आया हुआ है, क्वेश्चन है जीडी में। तो सिंप्लीफिकेशन से मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान ही आते हैं, बहुत टफ नहीं आते। जो टफ क्वेश्चन थे 2 से 3 क्वेश्चन जो अलग कैटेगरी थे वो भी मैंने आपको यहाँ करा दी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, बेहद आसान चैप्टर था तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, वहाँ पर आप ज़रूर लिखें। और प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जितने दोस्तों को हो सके आप उनको शेयर कीजिए, जितने ग्रुप्स हों आप उनको शेयर कीजिए। आप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं थंबनेल को, या वीडियो के कोई भी छोटे से पार्ट को कट करके आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉपीराइट का इशू कभी भी मेरी तरफ से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर को मैं 2 ही पार्ट में कवर करूंगा, बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचूंगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं मैं उनमें आपको 3-3, 4-4 वीडियो दूंगा, इस वजह से यहाँ पर मैं इसको बाइंड अप करता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको रेगुलरली मंथली करंट अफेयर मिलती है जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगी। चाहे तो एक बार आप देख लीजिएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा, उसको PDF देता हूँ फ्री में, ठीक है। तो एक बार उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।